ऑन होगा। जी। लोग बाबर हुमायूं के बारे में पढ़ चुके थे, शेर शाह सूरी भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। बिहार का एक महाशासक जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा, ठीक है। हुमायूं जब देखते हैं अकबर के बारे में, तो हुमायूं जब बीच में 15 साल के लिए जब बिलग्राम का युद्ध करता है 1540 ईस्वी में, कनौज या बिलग्राम का युद्ध, तो 15 साल के लिए 55 तक वो राजा वीर साल के महल में रहता है, ठीक है। राजा वीर साल के महल में रहता है अमरकोट में। 15 साल भाग जाता है ना दिल्ली छोड़ के, तो राजा वीर साल के महल में वो रहेगा। वहीं पे उसको एक 1542 ईस्वी में 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होगा। अकबर का जन्म होगा 1542 ईस्वी में, अकबर का जन्म होगा। कहाँ होगा? वीर साल के महल में होगा। कहाँ होगा? वीर साल के महल में, अमरकोट में। अमरकोट में राजा वीर साल के महल में 1542 में इसका जन्म होगा। और किसके गर्भ से होगा? हमीदा बानो बेगम के। हमीदा बानो बेगम। तो अकबर का माँ का नाम हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। अकबर का माँ का नाम क्या हो जाएगा? हमीदा बानो बेगम। अकबर का माँ का नाम क्या हो जाएगा? हमीदा बानो बेगम, ठीक है। अकबर का जो बचपन का नाम था वो जलाल खां था। क्या था? जलाल खां। जलाल खां, इसीलिए इसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा गया है। अकबर का पूरा नाम क्या कहा गया है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसको कॉपी में लिख लेना है। अकबर का बचपन का नाम जलाल खां और इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसको कहा गया है, ठीक है। 1555 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1555 ईस्वी में। हाँ, 56 में 1556 ईस्वी में हुमायूं की 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। 1556 ईस्वी में शेर मंडल, दिल्ली में एक शेर मंडल एक लाइब्रेरी बनवाया था, ठीक है। दीन पनाह नगर का स्थापना किया, उसमें शेर मंडल लाइब्रेरी बनवाया और उसी में इसकी क्या हो जाती है? उसी सीढ़ी से गिरता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में बताया था कि ज्योतिषी वो विश्वास करता था, अलग अलग दिन अलग अलग रंग का ही कपड़ा पहनता था। कौन? हुमायूं। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है, ठीक है। और इतिहास है कि दिल्ली की गद्दी पे जो राज किया वहीं भारत पे राज किया। आज भी दिल्ली के शासन पे ही राज होता है, ठीक है। तो 56 ईस्वी में ही अकबर उस समय कितने साल का था? 14 साल का। 42 में जन्म हुआ था, 1542 में। 1556 ईस्वी में जब इसके पिता की मृत्यु होती है तो कितने साल का अकबर आता है? 14 साल का। तो क्वेश्चन पूछता है 14 साल। अकबर का उम्र उस समय कितना साल था? 14 साल था, ठीक है। 14 साल की उम्र में अकबर को पंजाब के कन्नौज में इसका राज अभिषेक कर दिया जाता है। राज अभिषेक कर देता है। सब मृत्यु होते होते अकबर वहां पे अभी दिल्ली में नहीं रहता है, ठीक है। ये अमरकोट रहता है पंजाब में, तो उसे कन्नौज पंजाब में ही इसका राज अभिषेक कर दिया जाता है, ठीक है। बैरम खां द्वारा। किसके द्वारा? बैरम खां द्वारा। इतना जल्दी क्या था? क्योंकि कोई और भी दिल्ली के गद्दी पे कब्जा कर सकता था, क्योंकि दिल्ली का गद्दी खाली था। तो बैरम खां इसका कौन था? अंगरक्षक था, बॉडी गार्ड था। नहीं आ रहा है फ्रेश? बैरम खां कौन था इसका? अकबर का। तो पूछता है कि अकबर का राजाभिषेक कितने वर्ष में होगा? 14 वर्ष में होगा। अकबर का राजाभिषेक कितने वर्ष में होता है? 14 वर्ष में होता है। बैरम खां इसका अंगरक्षक था और इसको नियुक्त किया था कौन? हुमायूं ने अपने बेटा के रख रखाव के लिए। तो वो इसका क्या कर देता है? राजाभिषेक कर देगा, ठीक है। राजाभिषेक कर देगा। तब तक हेमू एक राजा रहता है, हिंदू शासक रहता है हेमू। इसको भी दिल्ली की गद्दी इसको भी चाहिए। देखता है दिल्ली का गद्दी खाली है, तो ये कहता है ऐसे दिल्ली का गद्दी नहीं देंगे। अकबर को बोलेगा हमसे युद्ध करना पड़ेगा। हेमू बोलेगा हमसे युद्ध करो तब दिल्ली का गद्दी मिलेगा।
पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का है पंजाब में। पानीपत का सेकेंड युद्ध होगा, कब होगा? 1556 ईस्वी में। किसके बीच होगा? हेमू और अकबर के बीच। फिर ऐसा रहा ना वीडियो, अकबर के बीच, हेमू और अकबर के बीच होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा 1556 ईस्वी में। किसके बीच होगा? इसमें हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है। तो एक क्वेश्चन ही पूछता है कि मध्यकालीन में एकमात्र हिंदू शासक कौन था? यही हेमू बचा था। मध्यकालीन में एकमात्र हिंदू शासक हेमू ही था। ठीक है, अकबर की विजय हो जाती है, अकबर वहां से अपना राज का जब देखेगा। अकबर के जो गुरु थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब्दुल लतीफ थे। अकबर का गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ, याद होना चाहिए। और जो पानीपत का जो द्वितीय लड़ाई हुआ था उसमें बैरम खां बहुत बड़ा रोल निभाया था। ठीक है, अकबर के गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ। अकबर के गुरु कौन थे? अब्दुल लतीफ थे। ठीक है, और पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ उसमें बैरम खान जो था उसका रक्षक बहुत बड़ा रोल निभाया था। ठीक है, अकबर इसके बाद करता है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है अकबर से हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत भी यही क्वेश्चन है। युद्ध 1576 में हुआ था। 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप, अलग अलग जगह अलग अलग चीज मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर जीत गया था। और कहीं जगह और मिलती है कि महाराणा प्रताप डर के कारण जंगलों में छुपे हुए थे और उनको जो भील जाति के जो लोग थे, जनजाति होता है भील, पूछता है किसने मदद किया? भील जाति के जो लोग थे, जनजाति, वो महाराणा प्रताप को मदद करता था। वहाँ पे ही घास की रोटी बना के खाते थे, जंगल में छुपे हुए थे, अकबर इनको बाहर नहीं निकलने दे रहा था। ठीक है, और इस युद्ध के बाद, क्योंकि जो हमीदा बानो जो बेगम थी, अकबर की वाइफ थी, नूरजहां, नूरजहां, दो की वाइफ नूरजहां, एक अकबर की और इसके एक बेटा की भी वाइफ नूरजहां, वो भी दूसरा नूरजहां। तो ये एक्चुअली आती थी हिंदू परिवार से। किससे आती थी? हिंदू परिवार से आती थी। हिंदू परिवार से आती थी। तो इसमें एक हिंदू को महाराणा प्रताप को अकबर बहुत बुरी तरह से हराता है। उसके बाद ये कसम खा लेता है कि आज के बाद कभी भी हम युद्ध में नहीं जाएंगे, हिंदुओं के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो युद्ध जब भी युद्ध होता था तो किसी और को भेजते थे। तो 1576 का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता था। महाराणा प्रताप बहुत ही साहसी शासक था ये। ठीक है, लेकिन इसका अपना जो भाई था मान सिंह, इसका भाई का नाम क्या है? मान सिंह। मान सिंह को भी गद्दी चाहिए था। मान सिंह को भी, वीडियो प्रेस आ रहा है ना, मान सिंह को भी गद्दी चाहिए था। और मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के। और अकबर का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होता था उस समय समुद्री इलाके से ज़्यादा होता था, और मेवाड़ जो है समुद्री इलाके में पड़ता था। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप हमसे सुलह कर लें और हमारा काम मेवाड़ में भी हो, लेकिन महाराणा प्रताप ऐसा नहीं किया। नहीं करने के कारण अकबर को जबरन इससे युद्ध करना पड़ा, और युद्ध करने के कारण हुआ कि महाराणा प्रताप वहाँ पे हार जाता है। तो इसका जो भाई था मान सिंह, इसको भी गद्दी चाहिए था। अकबर ने इसको लालच दिया और ये अकबर का सेनापति बन गया। अकबर का सेनापति कौन हो जाएगा? मान सिंह। और महाराणा प्रताप का सेनापति हो जाएगा हकीम खां। उल्टा है, हकीम खां। ठीक है, मुस्लिम है तो इसका सेनापति एक हिंदू, ये हिंदू है तो इसका सेनापति एक मुस्लिम, इसलिए पूछता है। अकबर का सेनापति कौन हो जाएगा? मान सिंह। और महाराणा प्रताप का सेनापति हो जाएगा हकीम खां। ऐसा कहा जाता है कि इनका विशालकाय शरीर था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ
मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा कहा जाता है कि खून से वहाँ की मिट्टी हल्दी कलर की हो गई थी, इतना खून बहा था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां, अकबर का सेनापति मान सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसमें ठीक है, इनका विशालकाय लगभग 7.5 फीट के करीब इनका शरीर था, एकदम मोटा सा, जहाँ हाथी जैसा इनका शरीर था। जब युद्ध में, जब अकबर से जब इनका युद्ध हुआ, तो ये युद्ध में, जब युद्ध के मैदान में जब ये लोग आया हुए, तो ऐसा कहा जाता है कि एक सेना, हाँ किसका, ऐसा कहा जाता है कि एक